और शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। टीएमसी नेता शेख आलम ने भड़काऊ बयान दिया है। शेख आलम ने देश तोड़ने वाला बयान दिया है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो जारी किया है। इसमें टीएमसी नेता ने कहा कि अगर 30% मुस्लिम जमा हो जाए तो देश में 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। टीएमसी नेता शेख आलम का भड़काऊ बयान 30% मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं। घुसपैठ दरअसल एक बड़ा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी को घेर रही है, लेकिन उन्हीं के नेता किस तरह से बयान दे रहे हैं, क्योंकि देश में बात अखंडता की जाती है, संप्रभुता की जाती है, लेकिन देश तोड़ने वाला बयान जरा सुनिए। 30% लोग के सारा भारतवर्ष 30% लोग केंद्र एग्री कर দেয় 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারো। আমরা ভারতবর্ষে तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीएमसी नेता ने जो भड़काऊ बयान दिया है, ये देश तोड़ने वाला बयान, जहां बीरभूम में शेख आलम ने कहा है कि अगर 30% मुस्लिम इकट्ठा होते हैं तो 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। अब तक तो सिर्फ तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे टीएमसी पर, लेकिन अब खुल्लम खुल्ला किस तरीके से 30% वोट बैंक के लिए पाकिस्तान बनाने की बात कही जा रही है टीएमसी की तरफ से। यह बड़ी खबर समझिए, किस तरीके की तुष्टीकरण की राजनीति इस हद तक आ गई है कि 30% वोट बैंक के लिए पाकिस्तान बनाने तक का जिक्र कर दिया है टीएमसी के नेता ने। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इन जहरीले बयानों के क्या मायने हैं पश्चिम बंगाल में, समझना होगा। क्या एक बार फिर से कहीं तुष्टीकरण की राजनीति तो नहीं हो रही है? ये हर कोई जानता है ये बात कि टीएमसी मुस्लिम वोट बैंक पर पैरोकारी करती आई है, वहां पर राजनीति करती आई है, और ऐसा तो नहीं कि चुनाव से पहले इस तरह के बयान ठीक इसीलिए दिए जा रहे हैं ताकि एक बार फिर से इन वोट को पोलराइज किया जा सके। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पलटवार किया है। सवाल पूछा है कि क्या ममता ऐसे बयानों का समर्थन करती है, क्या आप इस तरह का बंगाल चाहते हैं? अमित मालवीय बीजेपी नेता हैं जिन्होंने यह सवाल पूछा। जो बयान टीएमसी के नेता की ओर से दिया गया, शेख आलम की ओर से दिया गया, उस पर उन्होंने सीधा सवाल दागा है। पूछा कि क्या इसी तरह से बंगाल को आगे बढ़ाना चाहती है ममता बनर्जी, क्या इस तरह का बंगाल चाहती हैं? अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने इस वीडियो को ट्वीट किया जिसमें कि टीएमसी नेता शेख आलम 30% मुसलमानों के इकट्ठा होने पर 4 नए पाकिस्तान बनाने की बात कह रहे हैं, और उसी पर पलटवार किया अमित मालवीय ने। सवाल यह कि शेख आलम का बयान क्या मायने दिखाता है, क्या संकेत दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, क्या ममता बनर्जी के इशारे पर ऐसे बयान दिए जा रहे हैं? बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है शेख के इस बयान पर, साफ तौर पर कहा है क्या ऐसा बंगाल चाहिए? 30% मुसलमानों से 4 पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं साहब। यह है टीएमसी की रियलिटी, यह है असलियत। आखिर शेख आलम के ऐसे बयान पर ममता बनर्जी ने अब तक कोई सफाई, कोई बयान, कोई प्रतिक्रिया, कोई अपनी पार्टी की सोच सामने क्यों नहीं रखी? यह बड़ा सवाल खड़ा होता है। और शेख आलम ने क्या कहा, सुनिए। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোক কেন্দ্রে এগ্রি করে দেওয়া হয় 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারো। আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয় 4 পাকিস্তান হবে। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোক কেন্দ্রে এগ্রি করে দেওয়া হয় 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাজ করতে পারো। আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, 30% मुसलमानों से 4 पाकिस्तान बनाने की धमकी देते हुए शेख आलम नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि तुष्टीकरण तक तो ठीक था, लगातार हर कोई जानता है कि टीएमसी का अपना किस तरीके का एक एजेंडा रहा है, किस तरीके की अपनी पार्टी की एक लाइन रही है। जाहिर है तुष्टीकरण के लिए, 30% वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने पहले अपने तमाम नेताओं को इस बात की छूट दी कि हिंदू देवी देवताओं को गाली दीजिए, हिंदुत्व को गाली दीजिए, भगवान को गाली दीजिए, हिंदुओं को गाली दीजिए, लेकिन अब उनके नेता सरेआम पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं बंगाल में। 30% मुसलमानों के दम पर 4 पाकिस्तान की बात शेख आलम के ममता के इशारे पर कर रहे हैं, या फिर ममता इस पूरे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना बयान और अपनी सोच पार्टी की ज्यादा सीधे तौर पर अपने वोटर के साथ, अपने पश्चिम बंगाल की जनता के सामने पेश करेंगी, और शेख आलम के खिलाफ क्या ऐसे बयान पर कोई कार्रवाई होगी? यह बड़ा सवाल है। इससे पहले जितने भी टीएमसी के नेता हैं इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं तो ममता दीदी उस पर चुप हो जाती हैं, चुप्पी साध लेती हैं, कुछ कहती नहीं है। और शायद यही वजह है कि इनके नेता अब इतने बेलगाम हो गए हैं कि भारत में 4 नए पाकिस्तान बनाने की बात कह रहे हैं, सीधे शब्दों में कह रहे हैं
कि 4 नए पाकिस्तान बन जाएंगे अगर 30% मुसलमान इकट्ठा हो जाएं तो। कहीं ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा तो नहीं है, टीएमसी आलाकमान इसके पीछे तो नहीं है, क्योंकि मुस्लिम वोटों की पैरोकारी टीएमसी करती है, ये सब जानते हैं। उसके पोलराइजेशन के लिए हर वो कदम उठाए जाते हैं टीएमसी की ओर से चुनाव में। और अब शेख आलम क्या कह रहे हैं, सुनिए। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়। सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा होता है कि टीएमसी की मंशा क्या है, टीएमसी नेताओं की मंशा क्या है, ममता दीदी की मंशा क्या है। क्योंकि अगर 30% मुसलमानों को इकट्ठा करके 4 अलग पाकिस्तान बनाने की बात कही जा रही है तो यह बात अखंड भारत की तो नहीं हो सकती। सभी सांप्रदायिक तौर पर सौहार्द के साथ हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इसे तोड़ने की कोशिश किस तरह से होती है, उस वोट बैंक को साधने की कोशिश किस तरह से होती है, आप शेख आलम के उस बयान से समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ममता दीदी इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई अपने नेता पर करेंगे। हालांकि इससे पहले भी इस तरह के बयान दिए जाते रहे टीएमसी के नेताओं की ओर से, लेकिन तब तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस मामले में शेख आलम ने जब इस तरह से साफ साफ देश तोड़ने वाला बयान दे दिया है, ममता दीदी क्या कोई कदम उठाएंगी, क्या उनके मुखमंडल से कोई शब्द निकलेंगे इस बात को लेकर, यह बड़ा सवाल है। पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता तमाम ऐसे बयान देते रहे, लेकिन सरेआम 30% वोट बैंक के लिए 4-4 पाकिस्तान बनाने के बयान दे देना, ये कहां तक जायज है, किस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, इनकी मंशा क्या है, यह समझना होगा। न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी ऋतिका वहां से जुड़ गई है। ऋतिका, क्या अपडेट इस भड़काऊ बयान पर? बिल्कुल, देखिए अनुराग और लक्ष्मी, लगातार ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा और इसी को लेकर बीजेपी हमलावर है। लेकिन अब टीएमसी के नेता शेख आलम ने ऐसा बयान दिया है जिससे अब ममता दीदी ही एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। टीएमसी पूरी की पूरी एक्सपोज हो चुकी है। शेख आलम जो कि टीएमसी के नेता है, उन्होंने देश तोड़ने वाला बयान दिया। हालांकि बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो जारी कर इस बात का जिक्र किया है कि देखिए टीएमसी की सोच क्या है, पाकिस्तान प्रेम उनका साफ तरीके से झलक रहा है, क्योंकि टीएमसी नेता ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर 30% मुस्लिम जमा हो जाए कि देश में 4 पाकिस्तान बन जाएंगे, तो पाकिस्तान बनाने की बात की जा रही है। और लगातार यही सवाल टीएमसी और ममता बनर्जी से पूछने जाते रहे हैं कि आखिर तुष्टीकरण की राजनीति क्यों करती है, क्योंकि वोट बैंक हमें पता है कि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वो मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन अब जब उन्हें लग रहा है कि इस बार का चुनाव काफी ज्यादा कड़ा हो रहा है, तो हिंदुओं को साधने के लिए मंदिर मंदिर का दौरा कर रही है। लेकिन पहला प्रेम उनका मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन क्या कुछ कहा टीएमसी के नेता ने, वो सुनिए जरा आप। 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান তৈরি হবে। একটা পাকিস্তানের আমরা ভারতবর্ষে যতগুলো মুসলমান আছি, সংখ্যালঘু আছি, তাদেরকে যদি একটা দিক করে দেওয়া হয়, 4-4টে পাকিস্তান হবে। আমরা যদি 30% লোককে और इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आप सभी का। लेकिन सर, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस बयान पर जानना चाहेंगे जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि अगर 30% मुस्लिम जमा हो जाए तो देखिए देश में 4 पाकिस्तान बन जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार का व्यवहार ममता दीदी का यहाँ पे रहता है हिंदुओं के साथ, जिस तरीके से दुर्गा पूजा के ऊपर दुर्गा पूजा विसर्जन को बैन किया जाता है, माँ सरस्वती की पूजा करने वालों को मारा जाता है क्योंकि एक धर्म को खुश करना था, और अब तो टीएमसी खुल के ही कहने लग पड़ी है। तो मुझे लगता है कि शायद दीदी जो जिस तरीके से पिछले 10 साल में जिन लोगों को खुश किया, ये उसी का परिणाम है कि आज इस तरह की भाषा बंगाल में बोली जा रही है। रोहिंग्या बांग्लादेशी को जिस तरीके से दीदी ने सर पे चढ़ाई है, उसी का नतीजा है। मैं तो सिर्फ बंगाल की जनता से इतना अपील करूंगा